नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी टीईआरडी 3.0 का जो एग्जामिनेशन हुआ था क्लास 6 से 8 तक के बीपीएससी टीईआरडी 3 के हम लोग ज्योग्राफी सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस ज्योग्राफी सेक्शन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने वर्ष 2021 में ऐसा किया था कि तमिलनाडु में जितने भी घर हैं सभी घरों में वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना अनिवार्य कर दिया था। जब वर्षा जल संचयन की बात हो रही है तो इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ने योजना चलाया है। बिहार सरकार की जो योजना है वर्षा जल संचयन से, उसे जल जीवन हरियाली कहा जाता है। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार की योजना है, जबकि जल जीवन मिशन योजना यह भारत सरकार की योजना है जो वर्षा जल संचयन से संबंधित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? सदिया और धुबरी जो कि असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है सदिया और धुबरी। सदिया और धुबरी के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बनाया गया है। तो सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह इसकी लंबाई कितनी है? तो 891 किलोमीटर है। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यह जो है यह गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी में बनाया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। गंगा नदी में वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है सदिया से धुबरी के बीच में। अब जल मार्ग की जब बात हो रही है तो भारत में कुल जल मार्गों की जो संख्या है 111 है। अभी तक भारत में कुल 111 जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है? तो अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के जो साक्ष्य मिले हैं भारत में प्राचीन सभ्यताओं में वह 4 जगहों पर मिले हैं, जिनमें से एक है बेन्नूर। बेन्नूर जो है कि कर्नाटक में स्थित है। बेन्नूर कहाँ स्थित है? तो बेन्नूर कर्नाटक में स्थित है। और बाकी बेन्नूर के अलावा जो 3 जगह है जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य जो मिले हैं वह कलिंग में मिला है, कलिंग में जो कि उड़ीसा में स्थित है। दूसरा, कलिंग के बाद से दूसरा स्थान जहां मिला है बेन्नूर जो कि कर्नाटक में स्थित है। तीसरा स्थान जो मिला है नागार्जुन कोंडा। क्या? नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चौथा मिला है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेन्नूर जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? जब कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है तो हिमालय को क्षैतिज आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? क्षैतिज आधार पर जो हिमालय का पहला भाग है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय। दूसरा
पंजाब हिमालय के बाद से कुमाऊं हिमालय, तीसरा जो है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है, इन चार भागों में से पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। कुमाऊं हिमालय जो स्थित है यह सतलुज और काली नदी के बीच में, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, जबकि असम हिमालय जो है यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कि लगभग 200 वर्ष पुरानी सिंचाई प्रणाली है, यह मेघालय में अभी तक प्रचलित है। मेघालय में सिंचाई प्रणाली के लिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है, मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है, और मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे स्थित है। कोंकण रेलवे कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर, इन क्षेत्रों में भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर कोंकण रेलवे स्थित है। तो कोंकण रेलवे को किन समस्या का सामना करना पड़ता है? इनमें से, इन ऑप्शनों में से कोंकण रेलवे को भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, और रेलवे ट्रैक के धंसने की जो समस्या है वो कोंकण रेलवे में प्रचलित है। तो ये दोनों जो समस्या है, भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, कोंकण रेलवे को इन समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है? तो कोंकण रेलवे जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित है, और मानसून जो भारत में वर्षा का एक प्रमुख कारण है मानसून, इसकी जो अरब सागर शाखा होती है इस पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर मानसून जो है इन पश्चिमी तट पर बहुत ही जोरदार वर्षा कराती है। इस वर्षा के कारण जो होता है इस कोंकण तट पर भूस्खलन होता है। भूस्खलन होने के बाद कारण जो ट्रैक बिछाया गया है, कोंकण रेलवे का जो ट्रैक बिछाया गया है रेलवे के लिए, उन ट्रैक के नीचे से मिट्टी भी धंसती है, जिसके कारण ट्रैक भी धंस जाती है। तो ये इन दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है कोंकण रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? जब बेतवा नदी की बात हो रही है तो बेतवा नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में बेतवा नदी प्रवाहित होती है। बेतवा नदी जो है विंध्य पर्वतमाला से, विंध्य पर्वत से होशंगाबाद के पास, होशंगाबाद के पास से विंध्य पर्वत से यह बेतवा नदी निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। तो बेतवा नदी विंध्य पर्वतमाला से होशंगाबाद से निकलने के बाद से यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 100 से 200 सेंटीमीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। बिहार में वर्षा का जो प्रमुख कारण है यह दक्षिण पश्चिम मानसून है। बिहार में वर्षा का प्रमुख कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। जब बिहार में वर्षा की बात हो रही है तो बिहार के दो जिले हैं। पहला जिला किशनगंज, किशनगंज को याद करेंगे। पहला जिला है किशनगंज जहां बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, और दूसरा जिला है लखीसराय, दूसरा जिला है बिहार का लखीसराय जहां बिहार में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा
विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा जो कि गुजरात में है, हजीरा कहाँ है तो गुजरात में है। हजीरा और विजयपुर और जगदीशपुर, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। तो गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा से जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है यह 1750 किलोमीटर लंबी है। 1750 किलोमीटर, इसलिए सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1750 किलोमीटर लंबी है हजीरा से जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा से जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है यह भारत की पहली अंतरदेशीय गैस पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील को आप लोगों को पता होगा, कांवड़ झील को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। कांवड़ झील को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। बिहार में कांवड़ झील जो है पहला रामसर स्थल बना था। तो बिहार, यह जो कांवड़ झील है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय जिला में, बेगूसराय में स्थित है कांवड़ झील। यह कांवड़ झील जो है यह बिहार में गोखुर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, पिट्टी द्वीप पर मनुष्य का निवास नहीं है, इसके लिए जाना जाता है। तो यह जानना जरूरी है कि यह पिट्टी द्वीप है कहाँ। पिट्टी द्वीप जो है भारत के लक्षद्वीप में, भारत के लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी द्वीप। लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित हैं भारत में। इनमें से 10 द्वीपों पर मानव का निवास होता है, अर्थात मनुष्य का निवास लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से मात्र 10 द्वीप पर मानव का निवास होता है। बाकी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं होता है। उन्हीं में से एक है पिट्टी द्वीप, जहाँ पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है यह पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। भीम बांध की जब बात हो रही है तो भीम बांध गर्म झरना के लिए प्रसिद्ध है। गर्म झरना के लिए प्रसिद्ध है भीम बांध। और भीम बांध का जो नामकरण था, भीम बांध का जो नामकरण हुआ था महाभारत काल में, जो हम लोगों को ध्यान में होगा, महाभारत काल में पांडवों में 5 भाइयों में एक भाई थे भीम। उसी भीम ने इस गर्म झरना के किनारे पर एक बांध का निर्माण कराया था, जिसके बाद से उस स्थल का नाम भीम बांध बन गया, भीम बांध रखा गया। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? पूर्वांचल अर्थात उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, जिसे हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। इन तीनों में से कोई भी पूर्वांचल में स्थित नहीं है, क्योंकि ये तीनों पहाड़ियां जो हैं यह मेघालय में स्थित है। मेघालय में है ये तीनों पहाड़ियां। कौन? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। यह भी परीक्षा में आता है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। लेकिन हमसे पूर्वांचल की बात हो रही है इस प्रश्न में। पूर्वांचल उत्तर पूर्वी प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल का क्षेत्र कहा जाता है। और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अवढ़क उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान का जो जिला है अजमेर, अजमेर और भीलवाड़ा। राजस्थान का जिला अजमेर और भीलवाड़ा अवढ़क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का जिला अजमेर और भीलवाड़ा और अवढ़क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन है खेतरी। खेतरी जो है यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है। भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं हिमालय उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है बृहत हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। तो इसी लघु हिमालय अर्थात निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो क्षेत्र है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में एक समतल मैदान होता है, जो
उन नदियों के द्वारा निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण होता है। तो इसी मैदान को हम लोग दून के नाम से जानते हैं। तो दून निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। हम सभी को ध्यान में होगा देहरादून। देहरादून एक प्रसिद्ध नाम है जो इसी निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान का जो प्रथम चरण है यह 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही। 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था और वर्ष 2000 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। गंगा एक्शन प्लान जो था वह गंगा नदी के संरक्षण के लिए, उसके जल के प्रदूषण को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया था, जो कि 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अभी वर्तमान में नमामि गंगे परियोजना चल रही है। उसी कार्य के लिए नमामि गंगे परियोजना भी गंगा के संरक्षण के लिए, उसके जल को प्रदूषण से बचाने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना चल रही है। नमामि गंगे परियोजना है जो है यह वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? कॉफी की जो अरेबिका किस्म है यह बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है। यही किस्म कॉफी की अरेबिका किस्म ही ज्यादातर मात्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कॉफी की अरेबिका किस्म जो है यह आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था बाबा बुदन की पहाड़ियों में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां। कर्नाटक भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। जब कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो हम विश्व स्तर पर जब बात करते हैं तो विश्व स्तर पर ब्राजील जो है कॉफी उत्पादन में प्रथम देश है। ब्राजील में एक बंदरगाह जिसे सैंटोस बंदरगाह कहा जाता है। सैंटोस बंदरगाह यह ब्राजील में स्थित है। सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह भी कहवा बंदरगाह कहा जाता है, सैंटोस बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मोटे कणों वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह सबसे अधिक जोन्स में और तराई क्षेत्र में पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जोन्स जो कि पंजाब में तराई क्षेत्र को ही जोन्स कहा जाता है। तो तराई में और जोन्स क्षेत्र में मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह पर्वतीय क्षेत्र जब मैदानी भागों से मिलता है, अर्थात वो बीच वाला इलाका जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्रों में मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन्स हैं? भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसलिए सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जब भारत में रेलवे जोनों की संख्या वर्तमान में 18 है, इन 18 रेलवे जोन में एक रेलवे जोन बिहार में स्थित है। बिहार के हाजीपुर में एक रेलवे जोन स्थित है। यह रेलवे जोन है जो बिहार के हाजीपुर में जो रेलवे जोन स्थित है यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। और सबसे नवीनतम जो रेलवे जोन बना है यह दक्षिण तटीय रेलवे जोन। सबसे नवीनतम रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका जो मुख्यालय है यह विशाखापत्तनम बनाया गया। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम बनाया गया है। यह सबसे नवीनतम रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों को देख लेते हैं। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा।
गुजरात, पंजाब और तेलंगाना, अर्थात ये सभी राज्य जो है ये कपास उत्पादक राज्य है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। कपास की जब हम बात करते हैं तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। तो कपास उत्पादन जो होता है इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है? तो निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला जो है यह पीर पंजाल श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है जिसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक पीर पंजाल का विस्तार है। तो निम्न हिमालय में सबसे लंबी जो श्रृंखला है वह पीर पंजाल की श्रृंखला है। इसी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है रोहतांग दर्रा। यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि पीर पंजाल श्रृंखला में ही स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला में जवाहर सुरंग, अटल सुरंग, बनिहाल सुरंग आदि पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार के जो प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज आदि बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। इनमें से चंपारण जो है, चंपारण में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। चंपारण में भी, पश्चिमी चंपारण में। चंपारण में भी, पश्चिमी चंपारण जिला में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो बिहार का जो प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण की जब बात होती है तो ध्यान में आता है हम भारत में 1917 में गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, इसी पश्चिमी चंपारण जिला में भिथियारवा स्थान से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी जल तंत्र। महानदी जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी जल तंत्र जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महानदी जल तंत्र छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। महानदी का जो उद्गम स्थल है यह छत्तीसगढ़ से होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर महानदी मिल जाती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हसदेव और जोंक, हसदेव और जोंक ये महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को गुल के नाम से जाना जाता है। यह मानव निर्मित वाहिकाएं हैं जो पश्चिमी हिमालय में वहां के लोगों के द्वारा नदी की धारा को बदलने के लिए बनाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्न-थवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो थार्न-थवेट ने विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। थार्न-थवेट के विश्व जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो पूर्वी बिहार है, पूर्वी बिहार को CASW इसे कोडिंग दिया गया है। इन्हें विभिन्न कोडों के अनुसार उन्होंने जलवायु वर्गीकरण, विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें से बिहार का जो है CAW अर्थात नम उप आर्द्र, नम उप आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड जो झील है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है।
भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थलरुद्ध बंदरगाह है? जब स्थलरुद्ध की बात होती है तो वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, अर्थात भूमि से घिरे हुए क्षेत्र को स्थलरुद्ध कहते हैं। तो कौन सा बंदरगाह स्थलरुद्ध बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम भारत का स्थलरुद्ध बंदरगाह है। पूर्वी घाट में स्थित एकमात्र बंदरगाह विशाखापत्तनम ही है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाहों में जो क्या होता है, समुद्र में आने वाले हलचल उसके तूफानों से ये प्राकृतिक बंदरगाह जो होते हैं ये सुरक्षित होते हैं। तो विशाखापत्तनम पूर्वी घाट पर स्थित एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह स्थलरुद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वह 8.6% है। 8.6% बिहार की जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या का 8.6%। यह 8.6% जो है बिहार की जनसंख्या, यह भारत के कुल भूमि के 2.86% भूभाग 2.86% भूभाग बिहार के पास है भारत के कुल भूमि का। उसमें से कुल जनसंख्या के 8.6% लोग, भारत के कुल जनसंख्या के 8.6% लोग बिहार में निवास करते हैं। जब बिहार में जनसंख्या की बात हो रही है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार में जो जनघनत्व है वह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार की जो लिंगानुपात है वह 916 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? जब जल विभाजक की बात हो रही है तो जल विभाजक दो बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों के बीच में एक उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। तो सिंधु और गंगा नदी प्रणाली जो है, इनके बीच में जो जल विभाजक है वो अंबाला को कहा जाता है। सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक है अंबाला। अंबाला स्थित है हरियाणा में। अंबाला स्थित है हरियाणा में। तो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक अंबाला कहा जाता है। अंबाला एक उच्च भूमि है। जो दो बड़े क्षेत्र गंगा और सिंधु जल परिवहन क्षेत्रों का विभाजन स्थल है अंबाला है। ऐसा ही जो है सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज जो है वो बक्साइट है। बक्साइट कटनी में उत्पादित किया जाता है। बक्साइट के अलावे चूना पत्थर और संगमरमर। बक्साइट के अलावा चूना पत्थर, संगमरमर कटनी में उत्पादित किया जाता है। कटनी जो की है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप, लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो लक्षद्वीप जो नाम रखा गया था 1 नवंबर 1973 ईस्वी। 1 नवंबर 1973 ईस्वी को लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप, लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जब लक्षद्वीप की बात हो रही है तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। इन 36 द्वीप में केवल 10 द्वीपों पर ही मानव का निवास है और लक्षद्वीप से होकर 11 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप के बीच से होकर 11 डिग्री चैनल क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट अर्थात भारत का ये वाला क्षेत्र पश्चिमी तट कहलाता है। पश्चिमी तट के मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। कन्नड़ का मैदान जो कि कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। इस ऊपर वाले क्षेत्र को कहा जाता है कोकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में है। कोकण तट, कन्नड़ का मैदान कर्नाटक के क्षेत्र को कहा जाता है। और तीसरा अर्थात सबसे नीचे जो होता है यह मालाबार तट कहलाता है। तो पश्चिमी तट पर कोकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है यह उड़ीसा है। उड़ीसा जो है अकेले भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% से अधिक उड़ीसा उत्पादन करता है। तो हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में एल्युमिनियम बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं अत्यधिक मात्रा में उड़ीसा में स्थित है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अक्सर अयस्क बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? रेड होल खनन भारत के मेघालय राज्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेघालय राज्य में। हालांकि एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रेड होल खनन को प्रतिबंधित कर दिया है, फिर भी मेघालय राज्य में अभी तक रेड होल खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में 1904 में जो प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था चेन्नई में किया गया था। तब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, अर्थात चेन्नई में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। किंतु यह जो सीमेंट उद्योग चेन्नई में स्थापित किया गया यह कारगर साबित नहीं हो सका। 1904 में ही गुजरात के पोरबंदर में 1904 में ही गुजरात के पोरबंदर में भी सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। लेकिन जब प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र की बात की जाएगी 1904 में, तो यह चेन्नई में होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 25.07%। 25.07% बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। जब जनसंख्या की बात हो रही है तो सबसे पहली जनगणना जो बिहार में हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना की गई थी, जबकि 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो कश्मीर क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी जो है वह झेलम है, श्योक है, हुंजा है और नुब्रा है। अर्थात ये तीनों नदियां कश्मीर क्षेत्र की हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। और इसके अतिरिक्त झेलम भी एक बड़ी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदी शामिल है। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, जिन्हें सिंधु जल समझौता के तहत इन्हें पश्चिमी नदी का दर्जा दिया गया, पश्चिमी नदी कहा गया। और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां जो हैं इन्हें पूर्वी नदी कहा गया। तो सिंधु जल समझौता के अनुसार पश्चिमी नदियों का 100% पानी के उपयोग करने का जो पाकिस्तान को दिया गया और पूर्वी नदियों का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान कर सकता था। इस समझौते को हाल ही में भारत पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद से इस समझौते को भारत सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार का संबंध किससे है? मालवा का पठार का जो संबंध है यह मध्य उच्च भूमि से है। मालवा का पठार का संबंध है मध्य उच्च भूमि से। यह मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसका जो क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मालवा का पठार स्थित है। इसी मालवा के पठार से विंध्य पर्वतमाला से चंबल नदी निकलती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी इसी मालवा के पठार से निकलती है। इसी मालवा के पठार में विंध्य पर्वतमाला से यह निकलती है। इस चंबल नदी के किनारे
चंबल नदी के किनारे राजस्थान का कोटा शहर स्थित है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान का कोटा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव जो पारित हुआ था यह उड़ीसा ने किया था 1988 ईस्वी में। इसके बाद से भारत के अन्य राज्यों ने भी संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ लौह अयस्क की जो खान है यह उड़ीसा में मयूरभंज जिला और केंदुझर जिला, उड़ीसा के मयूरभंज जिला और केंदुझर जिला में स्थित है बादाम पहाड़ लौह अयस्क। यहाँ से हेमेटाइट, लोहा का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, यहाँ से उत्पादित किया जाता है, जिससे इसी हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। धन्यवाद।